वागार्थो संपृक्तौ वागार्थो प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान सदाशिव को प्रणाम करिए क्योंकि उनका माह चल रहा है, वो कल्याण करेंगे। भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए एक परिवर्तन हुआ है जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, क्योंकि बड़े जो हमें दे सकता है हम उसी के ध्यान देते हैं। जो गुप्त रूप से सपोर्ट करता चल रहा है उसको तो देगा ही। तो 2 अगस्त से केतु महाराज मिथुन को छोड़ के वृषभ में आ गए हैं। नवांशा चेंज कर दिए, नीच के नवांशा को छोड़ दिए हैं। तो केतु करेंगे बैल की सवारी। श्रावण माह भगवान सदाशिव का है, वो बैल पे चलते हैं। तो इस बार उन्होंने केतु को दे दिया, तुम सफर करो। मघायाम पितृदैवत्तम वृष नवांश संसिता केतु कर्म फलदाता गूढ़ भाग प्रबोधकः भोग्यम त्यक्त्वा प्रयच्छेत सा वैराग्यम च संपदम। जब केतु मघा नक्षत्र में वृषभ नवांशा में गोचर करे तो पूर्वजों से संबंधित कर्म, भौतिक सुख, धन और वैराग्य की सही दिशा आपको प्रदान करते हैं, अस्थाई सफलता दिलाने की बात करते हैं। यह गोचर लगभग 60 दिन के लिए। केतु डिटैच, मोक्ष, कर्मफल, रहस्य, वैराग्य, अचानक परिवर्तन, मघा पितृ, राजसत्ता, वंश प्रतिष्ठा, वृषभ नवांश, व्यापार का नवांश, सुख के सुख का घर, भौतिक संसाधन और स्थिरता। या तिकड़ी क्या गुल खिलाएगी। बैल चलेगा तेज चाल, धीमी चाल नहीं चलेगा, तेज चाल चलेगा। बड़ी मंजिल की ओर कर रहा है इशारा। उत्तिष्ठ जागृत, अपने एनर्जी को कनेक्ट करिए, बढ़िए। बैल स्थिरता का प्रतीक है। भगवान सदाशिव सवारी करते हैं, यह एक प्रतीक है। बैल मेहनत का प्रतीक अर्थात शिव उसको अपने पास रखेंगे, शिव कृपा करेंगे जो मेहनती होगा, अनवरत, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट है, साक्षी भाव। तो वृषभ राशि वालों के लिए पहली चीज जो निगेटिव एनर्जी कनेक्ट कर रही थी ना, वो खत्म हो रहे हैं। आत्मा के राडार से बाहर हो रहे हैं, आत्मा के राडार से बाहर हो रहे हैं। आप अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं तो रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्तः लेकिन पितृ कृपा विहीनस्य मघा न सुविधा भवेद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये भी तो एक परंपरावादी है। अगर नहीं करोगे तो कहां से शुभ होगा, बताओ कहां से होगा। जो जीवन में डिसिप्लिन है उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना भैया, नियमों के साथ चलना पड़ेगा। पितृ कृपा योग बनेगा, बड़े लोगों का सहयोग बनेगा। जो काम रुके हुए थे वो गुप्त रूप से कोई बड़े व्यक्ति से आप संबंध बना रहे थे ना, वो बड़े व्यक्ति से संबंध बनेंगे। पहली चीज, राडार से आप बाहर हो रहे हैं, ठीक है ना। जो भी आपको संपर्क सूत्र थे वो अभी नहीं क्लियर हो रहे थे, अब कम हो जाएंगे, ठीक है। यहां से धन की नई समझ शुरू होगी, अनावश्यक खर्च कम होंगे, दीर्घकालीन निवेश, दीर्घकालीन बचत की संभावनाएं अब बढ़ना शुरू करेंगी। कहां पे है वृषभ नवांशा। वृषभ क्या है, आपका व्यापार है, आपका जो जीवन साथी है उसके प्रति आपकी समझ बढ़ेगी। हाँ, थोड़ा सा भोग में हो सकता है योग प्रवेश करे। श्रावण का माह चल रहा है, जीवन साथी बोलेगा क्या लगे रहते हो कुत्ते जैसे, थोड़ा सा बिलो पत्र पे दीजिए ध्यान, प्रेम पत्र को करिए थोड़ा कुछ दिन साइड में, अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक उन्नति होगी। आप मंत्र में, तंत्र में, आध्यात्म में, ज्योतिष में, वास्तु में, इन सब में अपना मन लगाना चाह रहे थे, साधना नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ से साधना बढ़ना शुरू होगी। आपके पर्दे के पीछे जो लोग काम कर रहे थे उनका चीरहरण किया जाएगा। क्या? चीरहरण। चीरहरण का टाइम है, चीरहरण हो जाएगा। तो
शत्रुओं के चेहरे से नकाब खींच के खड़ा कर दिया जाएगा। अब आप उनको माफ करते हैं या साफ करते हैं? देखो, माफ हो, मौका मिले तो साफ करो। बहुत क्लियर बता रहा हूं आपको। एक उदारवादी होने के नाते अलग है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि अगर आपको मौका मिलता है तो साफ करो। माफ करने का काम ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। ईश्वर माफ, कोई अगर बार बार त्रुटि कर रहा है माफ मत करो। एक बार अनजाने में हो गया, माफ कर दो यार, कोई बात नहीं। दोबारा किया है सर, उसको मौका दो, तीसरी बार करेगा नहीं, उसको साफ करो। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान अगर बार बार माफ ना करते तो साफ ना होते। उनको तुरंत जब पकड़े थे उसमें साफ कर देना चाहिए। ज्यादा सिद्धांतवादी होना नुकसान देता है। दीर्घ सूत्री विनश्यति। इसलिए शत्रु हो चाहे सांप, पहले करिए उसको साफ, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है। कभी कभी आप जिनको पालो वही शत्रु हो जाते हैं। नागपंचमी आ रही है ना, पाले हुए लोगों को भी दूध पिलाते रहना। दूध मत पिलाना, कोल्ड ड्रिंक पिलाना। पुराने कर्मों का शुभाशुभ फल मिलेगा। भूमि और पैतृक संपत्ति आपको बेहतर मिलेगी। अपनी महादशा अंतरदशा चेक कर लीजिए। किसी ने प्रश्न किया है कि आप महादशा अंतरदशा की बात करते हैं, कौन सी महादशा अंतरदशा शुभ होगी? सही है, प्रश्न आपका जायज है मित्र। हाँ, आपका वृश्चिक लगन है, गुरु की महादशा आपके ऊपर श्रेष्ठ फल देगी, चंद्रमा की श्रेष्ठ देगी, मंगल की श्रेष्ठ देगी। मंगल का आधा पाठ देगा, आधा पाठ नहीं देगा। ठीक है, शुक्र की दशा श्रेष्ठ ही जाएगी, बुध की दशा नकारात्मक जाएगी। राहु कहाँ बैठे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दरअसल डिपेंड ये करता है मित्र, किसी की दशा कैसी जाएगी। जिसे नॉर्मल ढंग से हमने कह दिया ना, ऐसे नहीं होता। यही तो राज है। और इसी राज को सीखने के लिए नक्षत्र के क्लासेज में पधारो। एक ही क्लास चला है अभी, ठीक है, सिर्फ अश्विनी नक्षत्र। तो उस राज को जानने के लिए पधारो। अचानक धन लाभ। नकारात्मक प्रभाव क्या मिलेगा भैया? अहंकार से नुकसान होगा। मघा राजसिक नक्षत्र है, अहंकार बढ़ा तो संबंध बिगड़ेंगे जीवन साथी से, संबंध बिगड़ेंगे व्यापारिक, परिवार में मतभेद होगा, आर्थिक भ्रम होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। गला में, गर्दन में या खासकर स्त्रियों को मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। ठीक है, गुप्तांग से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो मुख में, पाचन में ध्यान रखिए। मानसिक दूरी थोड़ा लोगों से बनेगी। पितृदोष के संकेत, यदि पितृ संबंधी कर्म की उपेक्षा की गई तो रुकावटें आएंगी। और पितृ संबंधी जो कर्म है आप उसको करते जा रहे हैं ना, तो रुकावट नहीं आएगी। व्यापार चुपचाप गति पकड़ रहा है भाई, संबंध बेहतर हो रहा है, गति पकड़ रहा है। तो पहला काम ये होगा कि जो तनाव बीच में बना था, रात में नींद नहीं आ रही थी ना, वो नींद आना शुरू हो जाएगी। केतु जो उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, केतु डिस्टर्ब नहीं करेंगे। केतु बोलेंगे जाओ हमने माफ किया। ठीक है, लेकिन पितरों के प्रति आप कृतज्ञ रहिए। भगवान सदाशिव का माह चल रहा है। भाभी मेट से कहीं त्रिपुरारी त्र्यंबकम वजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वाह रुक्मि वंदनात् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। भगवान सदाशिव की आराधना करिए। मैं ये नहीं कहता कि माला ही जाप करो, अपने कर्म अच्छे से करो। ठीक है, वर्क की सुप्रीम ड्यूटी। भगवान सदाशिव ही कहते हैं कि मौत नाम ओम नहीं, जब तुम्हें मौका मिले रिस्पांसिबिलिटी अपनी अदा करो, जब मौका मिले तो जाप करो। ठीक है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सा केतवे नमः। अपने नाखूनों का ध्यान रखिए, नाखून भी इम्पोर्टेंट होते हैं। नाभि का ध्यान रखिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए। ठीक है, और पितरों के प्रति श्रद्धावान नहीं है। भगवान गणेश या भगवान भैरव की उपासना करिए। तिल कम्मल या बहुरंगी जो वस्त्र होते हैं ना, उनका दान करना। एक ध्वजा लगा दीजिए अगर मौका मिले शिव मंदिर में, आपकी ध्वजा फहराएगी। तो 60 दिनों का यह जो गुप्त संदेश है, या नवांशा आपको धन का सही उपयोग, पॉइंट याद रखिएगा। केतु महाराज वृषभ नवांशा में है। नहीं आप भड़क जाओ, कुछ लोग बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। सबका मानसिक स्तर एक जैसा थोड़ी ना हो सकता है।
रुके हुए कार्यों में गति, गुप्त सूत्रों पर विजय, पैतृक मामलों में सुधार, आर्थिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति के अवसर मिलेंगे। केतु करेगा बैल की सवारी, वृश्चिक का भाग बदलेगा। 60 दिन का केतु का रहस्य, धन मिलेगा, ये होगी परीक्षा। मघा में केतु, पितृकृपा और कर्मों का होगा हिसाब। बताओ कौन सा लगाऊं थंबनेल। जय श्री कृष्ण। बस ऐसे ही हमारे साथ आनंद के साथ चलते रहिए। हो सकता है आपको वीडियो हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन मिल जाए, महीने में 20 वीडियो मिल जाए, तो इसको अक्ताना नहीं। कुछ लोग अरे बोलते हैं आप वीडियो बनाते हो, ये तो आपके लिए अच्छा है कि कोई आपको रोज आके जागृत करके जाता है। छोटी छोटी चीजें। आपको केतु का वृषभ नवांसा कहीं वीडियो मिला क्या? सच सच बताना, नहीं मिलेगा। इतना कौन डिटेल में बताएगा? आपसे इतना कौन प्यार करता है? और फिर भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आपसे जय श्री कृष्ण, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हर हर महादेव। तो जो दबाव बना था भैया आत्मा के राडार से, आप बाहर हो चुके हैं। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।